आओ आपको कमर के ऑपरेशन से बचाएं। अगर आपकी कमर में से नस दब गई है, इस हिस्से में ये जो नस होती है जिसका नाम है साइटिका, ये यहाँ से दब जाती है और दबने के कारण पूरे पैर में दर्द आता है, जिसको बोलते हैं साइटिका पेन। क्या आपके साइटिका पेन है या फिर आपके स्लिप डिस्क हो सकती है L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 डिश है। ये आपकी डिश स्लिप हो सकती है, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है स्लिप डिश का फोटो। ये डिश बाहर की ओर निकल रही है, जिसकी वजह से आपकी नस दब जाती है और ये बीमारी हो जाती है साइटिका पेन। अगर आपके एक पैर में दर्द है या आपके दोनों पैर में दर्द है तो बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे फोन आते हैं कि मेरे एक पैर में दर्द हो रहा है, मेरे हिप पेन हो रहा है या फिर मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, गुरुजी क्या करें। मैं आपको सिर्फ 5 आसन के बारे में बताता हूं कि 5 आसन रोजाना कर लीजिए, आप कमर दर्द के ऑपरेशन से बच जाओगे। और चाहे नस दबी हो या स्लिप डिस्क की दिक्कत हो या फिर कमर में खिंचाव का दर्द हो, सिर्फ 5 आसन, ये 5 आसन कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ समय लगेगा पर ऑपरेशन से बच जाओगे, धीरे धीरे ही सही। देखो, एक हल्की सी नस दब जाने की वजह से पैर में झंझनाहट होता है, पैर में सूनापन आता है और कईयों के पैर में तो दर्द हो जाता है कि चला भी नहीं जाता। कई कहते हैं कि 5 कदम नहीं चला जाता, क्या करो गुरुजी, ये पूरे पैर में मेरे तो ऐसा सूनापन आ गया है, ऐसा लगता है कि इसमें दम ही नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आपको धीरे धीरे ये 5 आसन करने पड़ेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ 5 आसन, ठीक है। आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, इसका मेन लक्षण यही है कि आपको यहाँ पे दर्द होगा और धीरे धीरे पूरे पैर में जाएगा। आप इस देख रहे हो एक लाइन को, ये लाइन समझ लीजिए आप, ये जो मेरे लोअर की लाइन है, ये पीछे पीछे दर्द जाता है, ये पीछे पीछे यहाँ पे दर्द होगा और पूरे पैर में दर्द जाएगा एडी तक। इसका मतलब आपकी नस दब गई है, आपकी बीमारी हो गई है साइटिका पेन की। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है ना, तो घबराइए मत। ये 5 आसन करके बता रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। अपना योगा मैट बिछा लीजिए और आराम से लेटेंगे, आराम से आसन करेंगे इस प्रकार से। और एक एक आसन को पहले तो करना है 2-2 बार, फिर 3-3 बार, फिर 4-4 बार, फिर करना है 5-5 बार। तो मैं आज को आपको एक कंप्लीट क्लास बना के दे देता हूँ। हर एक आसन 5-5 बार करेंगे बिल्कुल आराम से। अगर आपसे हो तो कर लेना, नहीं तो 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से लेट के। आइए अब एक एक आसन की मैं विधि भी बताऊंगा, उसको भी ध्यान से देखना। ये स्पेशल योग क्लास है, ये कमर दर्द के ऑपरेशन से बचाने वाली स्पेशल योग क्लास, साइटिका पेन को ठीक करने वाली योग क्लास। या फिर सुबह सुबह आपकी कमर अकड़ जाती है तो आप ये आसन जरूर करें। लेट के करिए शुरू। एक पैर को ऐसे घसीटते हुए लाएंगे, सांस खाली करेंगे और दबाएंगे। क्या आपके दर्द है, आप चेक करेंगे अपने आप को, यहाँ पे दर्द है, अगर नहीं है तो और दबाइए, ठीक है। और 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए पैर को नीचे टिकाएंगे और घसीटते हुए वापस लेके जाएंगे। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए दबाएंगे, जहां तक दर्द ना हो, आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। ऐसे 5 बार इस पैर से करेंगे, 5 बार इस पैर से करेंगे। दूसरे पैर से करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। जिस प्रकार मैं कर रहा हूं इस प्रकार कर लीजिए। आराम से पैर को मोड़ेंगे, दबाएंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, आराम से सांस भरते हुए वापिस। 2 बार, तीसरी बार करिए। अगर 2 बार होता है तो 2 बार पे रुक जाइए, और आगे करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाइए। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से दबाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। 3 बार हो गया, ये आप देख लेना, 3 बार पे रुकते हुए आगे करते हो। चौथी बार करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2
3 4 5। बिल्कुल नए हैं तो 2 बार या 3 बार कर लेना। सांस खाली करते हुए देखो आ गया होगा ना समझ में। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस सांस खाली करते हुए पैर को दबाएंगे। अब 5वीं बार और देख लो। पैर मोड़ा, सांस खाली करते हुए दबा देंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस पैर मोड़ा, सांस खाली करते हुए दबा दीजिए। 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस 5 बार इससे कर लिया, 5 बार इससे कर लिया। अब दोनों पैरों से 5 बार करेंगे। ऐसे पैर घसीटते हुए ले आएंगे। अब सांस खाली करते हुए दबाएंगे जहां तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस और पैरों को घसीटते हुए पूरे वापिस सीधे कर देंगे। दूसरी बार फिर पैर ले आएंगे इसी प्रकार से, सांस खाली करते हुए फिर दबाएंगे। करो मेरे साथ। होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस पैर सीधे कीजिए। तीसरी बार सांस खाली करते हुए दबाइए पैरों को। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। चौथी बार जिस प्रकार मैं पैर ले आ रहा हूं इस प्रकार आपको लाना है। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस पैर सीधे कीजिए। एक बार फिर करेंगे। सांस खाली करते हुए पैरों को मोड़िए, दबाइए। 1 2 3 4 5। आराम से सांस भरते हुए वापिस। हर एक आसन के बाद आपको लंबी गहरी सांस भरनी है। रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। सांस भरे, खाली करें। एक आसन हो गया। खिंचाव तो नहीं आए, खिंचाव आ गया तो रिलैक्स हो जाइए। खिंचाव को दूर कर लीजिए। ऐसे लेट के आराम से खिंचाव दूर हो जाएगा। अब दूसरा आसन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों पैरों के बीच में इतना फासला करें कि आपके शरीर की जो चौड़ाई है उतना पैर खुले। मान लो मेरे शरीर की चौड़ाई इतनी है तो इतने आपके पैर खुलने चाहिए। पैरों को मिलाना नहीं है, ना पैरों को ज्यादा खोलना है। जितनी शरीर की चौड़ाई है आपको इतने पैर आपके खोलने हैं। पोजीशन हो गई। ज्यादा भी अधिक भी नहीं मोड़ने, ज्यादा दूर भी नहीं करने। इस प्रकार से रिलैक्स रखना है। जहां तक मुड़ सकते हैं यहाँ तक, यानी कि आराम से पोजीशन में। जबरदस्ती नहीं करना है। और कई लोग जबरदस्ती यहाँ पे हाथ लगाते नहीं। और साइड में आप हथेली रख लीजिए। एडियो के हाथ नहीं लगाएंगे, साइड में हाथ लगाएंगे इस प्रकार से। और सांस भरते हुए धीरे धीरे। अब इसकी भी देखो, ध्यान से देखो। कई लोग जोर से ऐसा कर देते ऊपर की ओर। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये कमर का लेवल और ये पैर का लेवल बिल्कुल एक ही सीध में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे और होल्ड करेंगे। सांस भरते ऊपर जाएंगे और 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। अब दूसरी बात सुनो। मान लो आप इतना उठ गए लाइन मिलाने के चक्कर में, इसमें भी दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा डाउन कर लीजिए। अपनी कमर को डाउन कर लीजिए। दर्द चेक करें है नहीं है तो आप यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, ये आपको देखना है। चलो दूसरी बार करें। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे आराम से। तीसरी बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। चौथी बार सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। अगर और भी आराम से करना चाहो तो और आराम से भी कर सकते हो। पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। सांस भरे, खाली करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। चलिए अब तीसरे आसन की ओर चलते हैं। रिलैक्स होने के बाद जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि पहले आपके दर्द है। अब दोनों पैरों को फिर से मोड़ेंगे और अब पैरों में फासला करेंगे 2 बिलांद का। इस प्रकार से ये 2 बिलांद का फासला होना चाहिए।
ये 5 आसन इतने जरूरी हैं, मैं तो ये कहता हूँ सबसे अच्छे आसन है अगर आपके साइटिका है तो। हाथ ऊपर कर लीजिए, 2 बिलांद का फासला कर लिए। अब देखो जाने की विधि आने की विधि सब बताता हूँ, कैसे दर्द होगा कैसे नहीं होगा। आप राइट साइड में घुटने दबाएंगे दोनों पैरों को, ये आपके पैर जमीन पे यहीं की यहीं रहेंगे। कई लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, पैरों को ऐसे मिला देते हैं। नहीं, अगर आपने दोनों पैरों में 2 बिलांद का फासला किया है तो आपके पैर यहीं की यहीं जमे रहेंगे, अंगद के पैर की तरह, ठीक है। और सांस खाली करते हुए जाएंगे। अब ये नोट करेंगे, यहाँ पे दर्द है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको नीचे टिकाना है, ये मत देखना। ये देखना कि आपने यहाँ तक मोड़ा, आपको यहाँ पे दर्द है, दर्द है तो यहीं पे रुक जाएंगे और यहीं से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। अगर दर्द नहीं है तो और चले जाएंगे और चले जाएंगे और चले जाएंगे। किसी के तो नीचे टिक जाते हैं पर दर्द नहीं होता तो नीचे टेक के कर लीजिए, किसी के इतने में जाते ही दर्द होता है तो इतने में कर लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा आसन ना करें कि आपका दर्द बढ़ जाए। कई लोग जबरदस्ती करते हैं कि दर्द होगा फिर ठीक हो जाऊंगा, नहीं, जो आसन दर्द बढ़ाएगा वो क्या ठीक करेगा। तो आइए शुरू करें। सांस खाली करते हुए गए, जहां तक पैर जा रहे हैं जाने दीजिए, दर्द नहीं होना चाहिए। और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए धीरे से बीच में, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। हो सकता है एक तरफ दर्द हो दूसरी तरफ ना हो, या दूसरी तरफ ना हो पहली तरफ हो, ये आप देख लेना, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। मान लो इधर दर्द हुआ है इधर नहीं हुआ है तो नीचे तक टिका दो। दूसरी बार करें, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे जाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए तीसरी बार करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। अब चौथी बार करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, खिंचाव आए तो रुक जाना, जबरदस्ती नहीं करना है। करो चौथी बार, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। आराम से सांस भरते हुए बीच में। अब 5वीं बार करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये आसन करना है। अब पैर सीधे कर लीजिए और आराम से रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भरें, खाली करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अब आसन नंबर 4, हाथों की पोजीशन वही, दायां पैर बाएं पैर पे रखेंगे, रख लिया। अब पोजीशन देख लो, जब जाएंगे तो सांस खाली करते हुए, आएंगे तो सांस भरते हुए, और जहां तक जाएंगे जहां तक दर्द ना हो। मान लो आप दबा रहे हैं, यहाँ पे दर्द है तो यही रुक जाएंगे। ये बात आपको देखनी है। अपनी अपनी बॉडी का अलग अलग तासीर है। हो सकता है मेरे दर्द हो मैं यही रुक जाऊंगा, दर्द नहीं है तो जाने दीजिए नीचे, ठीक है। ये आप तय करेंगे। तो करें शुरू से करते हैं। दायां पैर बाएं पैर पे, सांस खाली करते हुए और गर्दन विपरीत दिशा में ऐसे। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। आराम से सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। आराम से दूसरी बार करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आए। तीसरी बार
सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आए। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आए। चौथी बार सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आए। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। पांचवी बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। जो बीमार है वो आराम से करेंगे, मैं कई प्रकार से बताता हूँ, जिनके दर्द नहीं है वो कैसा भी कर लेंगे। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। ठीक है, इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। रिलैक्स कर लिया अपनी बॉडी को, अपने शरीर को। आइए आसन नंबर 5 करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, शरीर की चौड़ाई जितने पैर रहेंगे, ज़्यादा नहीं फैलाना है, इतने रखना है। अब एक पैर दूसरे पैर पे रख लिए, कोई सा पैर रख लीजिए। मान लीजिए हमने लेफ्ट रख लिया राइट के ऊपर। अब हम राइट पैर को अपनी ओर उठाएंगे इस प्रकार से। ये पोजीशन समझो, पहले कई ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना। अपने पैर को अपनी ओर ले आना और फिर नीचे से पकड़ लेना। पकड़ लिया, अब आप वही पोजीशन करेंगे कि जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाएंगे। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे ले आइए। दर्द है, अगर है तो रुक जाइए, नहीं है तो और ले आइए। थोड़ा खिंचाव दीजिए, देखो खिंचाव आने दो, खिंचाव दर्द नहीं है, दर्द अलग है, खिंचाव अलग है। खिंचाव आ रहा है, अच्छी बात है। 5 सेकंड रुके, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस, पोजीशन चेंज। अब दूसरा पैर रखेंगे, पैर मोड़िए और सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। ऐसे अब दूसरी बार करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। 2 बार हो गया। आइए अब तीसरी बार करें। कैपेसिटी का ध्यान रखना है, मेरे पीछे पीछे नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल नए हैं तो 2 बार पे रुक जाएं। तो तीसरी बार करें, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। 3 बार हो गया। आइए चौथी बार करें, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। पैर को चेंज करते रहिए। दूसरी तरफ से करेंगे, सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 5वीं बार करेंगे शुरू। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे, सांस खाली करते हुए ले आएंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। आराम से पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरो, खाली करो। और बिल्कुल आखिरी में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे ले आएंगे और आप दबाव नहीं देंगे, बस नॉर्मल तरीके से लेट जाएंगे। ऐसे दबाव नहीं देना है, बस इस प्रकार से पैर को रखेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इस प्रकार से अच्छी रिलैक्स हो जाती है। अगर सुबह सुबह भी आपकी ऐसी
बॉडी होती है। तो इस पोजीशन पे आ जाइए कि कमर में दर्द हो रहा है, कमर में खिंचाव हो रहा है, तो इस पोजीशन में आप रुक सकते हैं बिना दबाव दिए। दबाव नहीं देना है, ठीक है। और आराम से पैर सीधे किए, फिर लंबी गहरी सांस भरी, रिलैक्स किया बॉडी को, और इस प्रकार से पहले बाएं और फिर खड़े हो जाएंगे। करवट लेके आपको खड़ा होना है। तो मैंने सबसे बेस्ट आसन है ये बता दिए आपको। सबसे बेस्ट आसन कमर दर्द को ठीक करने वाले, साइटिका पेन को ठीक करने वाले, यानी कि कमर में से दबी हुई नस को खोलने वाले, ये 5 आसन ये आपको खाली पेट करने हैं। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने कभी योग नहीं किया, उनसे विनती है मेरी कि शुरुआत में कम करें। शुरुआत में ज़्यादा करोगे तो आपका शरीर तैयार नहीं है, वो आसनों से खिंचाव आ जाएगा आपके शरीर में। और जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, आराम नहीं मिल रहा तो आप 3 टाइम कर दो। 5-5 बार ये आसन आप सुबह करो, दोपहर में खाना खाने से पहले करो, शाम को खाना खाने से पहले करो। करने हैं खाली पेट, खाना खाने के बाद आपको नहीं करने हैं। अगर कैपेसिटी आपकी और ज़्यादा है तो इन आसनों को 7-7 बार या 10-10 बार भी कर सकते हो, ठीक है। सावधानी के साथ अगर आप योग करोगे तो योग आपको ठीक करेगा, योग आपकी चिकित्सा करेगा। अगर योग को आप ऐसे ही हल्का समझोगे कि ऐसे ऐसे करने से हम ठीक हो जाएंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। तो योग को चिकित्सा समझ के करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बात बात पे जो डॉक्टर साहब ऑपरेशन बोल देते हैं ना, बात बात पे बोल देते हैं, वो मौका भी नहीं देते। डॉक्टर साहब से निवेदन है सभी से, वो थोड़ा बहुत तो मौका दे दो। कम से कम पेशेंटों को ये तो कह दो कि थोड़े दिन आप योग करके देख लो, ऑपरेशन तो कभी करा लेना। मान लो आपको लगता है कि ऑपरेशन करना पड़े तो कर दो, नहीं तो मान लो नस दबी है तो आसन करके देखो, खिंचाव करके देखो, शरीर में खुल जाएगी वो नस। अगर ये 5 आसन करने से नस खुल जाएगी तो ऑपरेशन से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने तो विनती की है, बाकी सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, जो पेशेंट है साइटिका पेन के, स्लिप डिस्क के, कमर दर्द के, तो ये आसन करना ना छोड़ें। पर जो आसन दर्द करे 5 में से, वो आसन छोड़ दे। जबरदस्ती आपको 5 आसन भी नहीं करने हैं। हो सकता है आखिरी वाला आसन आपसे ना होता हो। फिर कह रहा हूँ, जो आसन दर्द करे उसको छोड़ दो। 5 में से 4 कर लो, 4 भी नहीं होते तो 3 कर लो। 3 तो कर ही सकते हो, 3 में कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले 3 उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। ऑपरेशन से आप बचेंगे। हो सकता है कुछ समय लग जाए, लगने दो, पर धीरे धीरे आप आसन शुरू कर दें। और ऑपरेशन का तो हम कह नहीं सकते, डॉक्टर भी कहते हैं, गारंटी नहीं लेते कि पता नहीं जी, हमें गारंटी नहीं है। क्यों, बीमारी हमें हो सकता है नस दबन की है और ऑपरेशन के बाद ज़्यादा हो जाए, ये डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि हम गारंटी नहीं लेते। तो पहले आप कम से कम 2 महीने ही आसन करके देख लो। देखो, परेशानी तो है जीवन में, सभी के है। हम चाहते हैं कि फटाफट ठीक हो जाए, ऐसे ठीक होने वाले नहीं है। हो सकता है आप 3 दिन में ठीक हो जाए, या 5 आसन करने से। कईयों के फोन आते हैं, गुरुजी ठीक हो गया, 3 दिन आसन की नस खुल गई। हो सकता है ज़्यादा दिक्कत है, 2 महीने लगे, पर आप कर लीजिए, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, करना आपका काम है। देखो, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ पाओगे। कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। तो आप जरूर करें योग, और घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। मैं रोजाना आप लोगों के लिए क्लास बनाता हूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना मेरे साथ योग करें, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें मेरे को, और रोजाना सुबह सुबह 6 बजे वीडियो आते हैं फेसबुक पे, आप देख सकते हैं। पूरे शरीर के लिए योग क्लास, घुटनों के लिए योग क्लास, स्पेशल कमर के लिए योग क्लास, कंधों के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए योग क्लास, मोटापा घटाने के लिए योग क्लास, अलग अलग बीमारियों पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप घर बैठे मेरी वीडियो देख के आप आराम से योग कर सकते हैं। तो आइए हमसे जुड़े और अपनी बीमारियों को ठीक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।